शंकर भगवान की जय हो। बोलिए माता पार्वती की जय हो। आइए एक छोटी सी आपके लिए कहानी सुनाने जा रही हूँ शिव और पार्वती की। पार्वती और शिव जी की कहानी यह है कि किस्मत के ऊपर है। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक पुजारी और पुजारी रहते थे और एक उनका लड़का था। तो वे तीनों रहते थे। तो ब्राह्मण तो क्या था कि आटा मांग करके लाता और माँ बेटे खाते। तो ऐसे काफी दिन हो गए उनको रहते रहते। तो एक दिन शिव और पार्वती दोनों अपने भक्तों को देखने के लिए और जाते हैं और देखते हैं अपने भक्तों को कौन दुखी है कौन सुखी है। तो दोनों जब चलते 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 एक छोटा सा गांव मिलता है, उसमें पहुंच जाते हैं। तो वहाँ एक छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर में एक पुजारी और पुजारिन और उनका एक लड़का था, तीनों रहते थे। तो पुजारी आटा मांग करके लाता और तीनों उनका पालन पोषण वो पुजारी करता था। तो काफी दिन हो गए उनके रहते रहते उस मंदिर में। कुछ आता तो है नहीं उसमें। तो क्या था कि शिव पार्वती जाकर के उस मंदिर में जाके बैठ गए पीपल के पेड़ के नीचे। और वो पार्वती बड़े गौर से उनको देख रही थी, तीनों जने को। तो वो रोटी बनाई तो दो रोटी तीनों ने खा ली। अब शिव जी से पार्वती बोली कि महाराज मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि हाँ कहूँ। क्या बात है? कि मुझे इनका कष्ट दूर करना है। और देखो ये तीनों बहुत दुखी हैं। थोड़ा सा आटा लेकर के आया था पुजारी, अब देखो दो रोटी बट में आई है। तो बताओ उनका कैसे गुजारा होगा, बच्चा भी अब बड़ा होगा। कि देखो पार्वती आप जिद मत किया करो, ये तो संसार है, कोई दुखी है कोई सुखी है, ऐसे तुम किस किस की किस्मत को पलटोगी। तो पार्वती जी उनकी किस्मत को पलटने के लिए शिव जी से बारंबार कह रही है कि नहीं महाराज इनकी किस्मत तो आपको पलटनी ही पड़ेगी। इनको तो कुछ ऐसा देना चाहिए जो खूब बढ़िया मकान हो, बढ़िया इनका धंधा हो, बढ़िया मतलब इनका रोजगार हो, खाने पीने में बढ़िया हो, कपड़े लत्ते अच्छे पहने। कि देखो पार्वती जिद मत करो, जिसके किस्मत में जितना है उतना ही मिलेगा, किस्मत से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। कि नहीं महाराज मैं तो नहीं जाऊंगी यहाँ से उठ के, नहीं जब तक आप इनको वरदान नहीं दोगे। तो शिव जी बोले कि देखो मैं इसीलिए तुमको नहीं लेकर आता हूँ, और जब मैं तुमको लेकर आता हूँ तो कुछ कहीं न कहीं तुम जिद करके बैठ ही जाती हो कि नहीं महाराज इनको तो देना ही पड़ेगा। कि ठीक है तो देखो मैं देता हूँ, जिनकी किस्मत में होगा जो ही मिलेगा। तो पहले तो उसकी माँ बुलाई कि भाई आ जाओ पंडितानी आपको आशीर्वाद दूंगा मैं। अब वो आई, आके नहीं बोली कि भाई कुछ मांग, पंडितानी कुछ मांग ले। तो बोली कि मैं मांगूंगी जो आप दोगे। कि हाँ दूंगा जरूर, कि मुझे इतनी सुंदर बना दो, इतनी सुंदर बना दो जो मुझको सब देखें। तो शिव जी महाराज बोले कि तथास्तु। तो वो क्या कर रानी बन गई, कुछ सुंदर लड़की बन गई, बहुत मतलब 18 साल की लड़की बन गई। तो वहाँ है कि राजा अपने हाथी पे बैठ के जा रहा था, फिर जाके साथ में मंत्रियों के साथ में। तो राजा की नज़र और उस पर पड़ी पंडितानी पे, जो वो 18 साल की लड़की बन गई। राजा मंत्रियों से बोला कि मंत्री जाओ, इतनी सुंदर लड़की है और इसकी जगह तो मेरे हाथी पे मेरे बगल में बैठेगी, बहुत सुंदर है ये लड़की, इसको लेके आओ। तो पहले राजा महाराज जो लड़की सुंदर थी उसको ही अपनी रानी बना लेते। तो उसको वो ले गए, उसने अपनी महारानी बना ली, हाथी पे बैठा करके ले जा रहे थे राजा। अब फिर दोबारा शिव जी महाराज बोले कि भाई आओ पंडित जी आप भी कुछ मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो जो मांगो। तो वो पंडित बोला कि बोल महाराज मैं मांगूंगा जो दोगे। कि हाँ जो तुम मांगोगे वो ही दूंगा। कि महाराज मैं ये मांगता हूँ कि जो मेरी पत्नी है ना उसको आप सूढ़ी बना दो। तो के तथास्तु। तो तथास्तु वो सूढ़ी बन गई। सूढ़ी बन गई तो राजा ने लात मारी, नीचे गिर गई। वो खुर 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 करती गलियों में डोले। अब 2 वरदान हो गए, तीसरा वरदान था तो वो आ लड़के तू भी कुछ मांग ले। तो वो लड़का बुलाया, लड़का से बोले शिव जी महाराज कि बच्चा क्या मांगना चाहता है, जो इच्छा हो तेरी, जो तेरे मन में हो जो ही मांग ले, जो तुझको अच्छा लगता हो। तो लड़का बड़े सोच में पड़ गया कि भाई क्या मांगूं। अब पार्वती कुछ कह भी नहीं सकती उनके सामने। तो लड़का बहुत सोचता रहा कि जो मैं धन मांगूंगा, मतलब महल मांगूंगा, गाड़ी घोड़ा मांगूंगा, अपनी शादी मांगूंगा तो मैं माँ बाप से हाथ धो लूंगा, क्योंकि फिर माँ बाप की सेवा नहीं मिलेगी मुझे। कि माँ तो सुगड़ी बन गई और पिता मेरा वैसे ही शायद निर्धन है, तो ये इसके पास कुछ है भी नहीं। तो इसलिए मैं क्या मांगूं। तो बड़ी उसमें हो गया वो चिंता में लड़का। तब वो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करके भगवान हे गणेशा तुम मुझको सत बुद्धि देव जो मैं कुछ मांगू।
तब लड़का बोला का बोल महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे माँ बाप ही वापिस चाहिए, मेरे माँ बाप मुझे दे दो, कि कुछ भी नहीं चाहिए कि नहीं। तो उससे बोला करता तथास्तु। अब वो उसको माँ थी, सूढ़ी बन रही हुई थी, तो वो बन गई, पंडितानी बन गई, और पंडित जी महाराज भी आ गए। तो तीनों एक जगह हो गए उसी कोठरी में, जिस कोठरी में वो आटा मांग करके लाता था। शिवजी महाराज बोले पार्वती जी आपको पता है कि किस्मत से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता। आपके सामने मैंने इन तीनों को वरदान दिया था कि भाई कुछ मांग लो, तो इन्हें कुछ भी नहीं मांगा। एक ने रूप मांग लिया तो मैंने रूप दे दिया, नहीं तो वो भी कुछ मांग सकती थी, वो लड़का की शादी मांग सकती थी, वो धन मांग सकती थी, वो अपना महल मांग सकती थी, कुछ भी मांग सकती थी, पर उसने क्या मांगा कि रूप, तो उसके लिए मैंने रूप दे दिया। पंडित ने क्या मांगा, उसको भी वो भी ये सोच लेता है कि ये तो नारी गई कोई बात नहीं है, पर मेरे पास धन होगा, मेरे पास गाड़ी घोड़े होंगे, कंपनियां होंगी, फैक्ट्रियां होंगी, तो मेरी शादी भी बहुत हो जाएंगी और मेरे लड़का भी है। तो वो भी सोच सकता था अच्छी बात है कि भाई चलो मुझे तो ये चाहिए, पर पंडित ने भी ये कही कि चलो इसको सबक तो सीखा मेरी पत्नी ने। लड़के ने मांगता तो बहुत कुछ मांग लेता, पर उसने भी कुछ नहीं मांगा, उसने यही मांगा था कि मेरे तो माँ बाप चाहिए मुझे। तो पार्वती जी जिसकी किस्मत में जितना लिखा होता है इतना ही मिलता है। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो या मैं कोशिश कर लूँ, मैंने वरदान भी दिया तो उन्हें मांगा ही नहीं। धन मांगते, महल मांगते, कोई और चीजें मांगते तो मैं वही चीज देता। तो पार्वती जी किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो पार्वती आप जिद किया मत करो, जहाँ पे जाओ तो मैं जो कहता हूँ वही सुनो। मैं किस्मत से ज्यादा दे नहीं सकता और किस्मत से ज्यादा नीचे भी किसी को नहीं गिरा सकता। ये थी छोटी सी कहानी किस्मत की। जितना किस्मत में होता है इतना ही मिलता है। भगवान आपको मिल भी जाए तो आप इतना ही मांगना जितनी आपकी झोली हो। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।